नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल की आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ। बिहार के अखबार में न्यूज में ये समाचार आ रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं इससे आपको आज इस चैनल के माध्यम से विस्तार से बताऊंगा। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा राहत की खबर ये है कि अब सर्वे को लेकर के कोई भी डेडलाइन नहीं है, मतलब कोई भी अंतिम तारीख निश्चित नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री, कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बयान है। सम्राट चौधरी जी ने बोला है जो सर्वे को लेकर के जो किसानों में अफरा तफरी मची हुई थी, इसी अफरा तफरी को लेकर के राज्य सरकार ने जमीन संबंधी अद्यतन को लेकर के अंचल कार्यालय में किसानों के दौड़ने को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या कर दिया है? किसान लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इधर उधर भाग रहे थे। सर्वे कैसे हो, मतलब कि सर्वे में अंतिम तारीख कौन सी होगी? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कागज ही तैयार ना हो, सर्वे हो जाए, हमारी जमीन का क्या होगा? अंचल कार्यालय में किसान बहुत ज्यादा ही दौड़ रहे थे। इसको देखते हुए राज्य सरकार जो है अब ये घोषणा कर दी है कि अब जो है सर्वे की कोई अंतिम तारीख नहीं होगी। किसान, जब तक किसानों की संतुष्टि न हो जाए, किसान जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा, अपना जो है कागज निकाल लेगा, पूरा समय दिया जाएगा आपको। कोई 1 साल 1.5 साल कुछ नहीं, आप अपना कागज बढ़िया से निकाल लो। ये नहीं है कि है उसके बाद जो है जमा कीजिए सर्वे कार्यालय में ले जा करके, इसकी अंतिम तारीख नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि किसानों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा इधर उधर ना भागे, अपना कागजात जो है बढ़िया से जो है निकाले, आपको पूरा समय दिया जाएगा। इसका एक कारण और भी है, ऐसे ही वो नहीं बोल रहे हैं। इसका कारण यह है कि बहुत से कागजात जो है सरकार के पास भी नहीं है, तो किसान कहाँ से निकालेंगे? बहुत से किसानों को तो पहले जो रसीद काट के दिया गया है ना, उस पर खाता नंबर है, ना खेसरा नंबर है, ना कुछ है। और सरकार के जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसमें इतने पुराने कागजात हो गए हैं कि उनको दीमक खा गई है, उन पर पानी टपक गया है, लीपा पोती हो गई है। तो सरकार भी समझ रही है कि किसान कहाँ से लाएंगे, तो इनको भरपूर समय दिया जा रहा है। गांव गांव में सर्वे को लेकर के झगड़ा का माहौल है, घर घर में झगड़ा का माहौल बन गया है, भाई भाई में झगड़ा का माहौल बन गया है, बहन भाई में झगड़ा का माहौल बन गया है, बुआ भतीजा में झगड़ा का माहौल बन गया है, पिता पुत्र में हो गया है। तो सरकार इस चीज को समझ रही है। जमीन की पेचीदियों को लेकर के, बिहार में जो जमीन है उसकी पेचीदियों को लेकर के सरकार सर्वे करा रही है, जमीन विवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन बिहार में बिहार के जमीन में इतना पेचीदगियां हैं, यहाँ जो है जो बंटवारा जो है अंग्रेजों के समय से अभी तक नहीं हुआ है। 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी बंटवारा ही नहीं हुआ है। जमीन किसी और का है, जोत वो कोई और रहा है। आप इस प्लॉट, आपका नाम से ये प्लॉट है, आप कोई दूसरा प्लॉट बो रहे हो। ऐसे ऐसे आदमी के नाम से जमीन ले रखे हैं बाहुबली,
जो इस दुनिया में है कि नहीं है पता ही नहीं है, उसका कागजात उनके पास है। तो बहुत सी पेचीदियां हैं बिहार में जो है, जमीन को लेकर के बहुत सारे मर्डर भी हो रहे हैं, न्यायालय में बहुत से मुकदमे हैं। तो इस सबको दूर करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जमीन संबंधी विवाद को खत्म करने के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जमीन विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए आपको पूरा समय दिया जाएगा, वो आप सर्वे कार्यालय में जमा करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन जमा करें, अंतिम तारीख निश्चित नहीं है। यहां तक कि सम्राट चौधरी जी ने यह भी बता दिया कि अभी तो निश्चित है ही नहीं ना, अभी भविष्य में निश्चित होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से पेचीदियां हैं, बहुत से उलझन हैं जो अभी बिहार में है। आपका ऑनलाइन किया गया था, बिहार में जो ऑनलाइन किया गया उसमें भी बहुत से जमीनों का ऑनलाइन नहीं हुआ है। खाता खेसरा नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, रकबा नहीं चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन उनका रकबा 00 दिखा रहा है। अब बहुत जगह तो मतलब ऑनलाइन हुआ ही नहीं है, और जो ऑफलाइन कागज है वो खत्म ही हो गए हैं। किसानों को जो रसीद बहुत जगह मिल रहा है उसमें कुछ है ही नहीं। तो मतलब इसको देख करके जो है सरकार कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की है, और इसको लेकर किसानों में बहुत बड़ी भ्रांतियां हो गई है, किसानों में भ्रांतियां फैल गई हैं, झगड़े का माहौल उत्पन्न हो गया है। मेरा जमीन का क्या होगा, मेरा जमीन कोई दूसरा तो नहीं ले लगा, मतलब हर एक तरह की भ्रांतियां हैं, किसान डरे हुए हैं। तो सरकार इस पे उन्हें पूरा समय देगी, उनके साथ कोऑपरेट करेगी, ये जमीन के विवाद को खत्म करने के लिए है। तो जमीन से संबंधित विवाद को बढ़ाने के लिए सर्वे नहीं किया जा रहा है। आप लोग घबराएं मन नहीं, क्योंकि न तो सरकार के पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सही है, ना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सही है। अब अंचल कार्यालय में चले जाइए, कोई डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आपसे इतना पैसा का मांग किया जाएगा। वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं इतना पैसा का मांग करते हैं जिसका कोई वो नहीं है। तो सरकार तो पूरा सहयोग करने, किसानों को पूरा सहयोग करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी की जो सरकार है बिहार में 4 करोड़ 18 लाख जमाबंदियां हैं। 4 करोड़ 18 लाख जमाबंदियां हैं, जिसमें से 9,65,000 जमाबंदी है जिसको ऑनलाइन नहीं किया गया है। तो इतना जब ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही थी तो 4 करोड़ 18 लाख में से 9,65,000 जमाबंदी तो ऑनलाइन नहीं किया गया। जो ऑनलाइन किया गया उसका हाल तो किसान लोग देख ही रहा है कि क्या है, कितने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सही हैं, बिना ऑफलाइन गए हुए होगा ही नहीं। तो ऑनलाइन कितने सही है, किसी खाता आया था खेसरा नहीं है, खेसरा आया था खाता नहीं है, राजी नहीं है, सब कुछ मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी के नाम में गलती है, तो कहीं प्लॉट नंबर में गलती है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ, मतलब कहीं ना कहीं गलती है ऑनलाइन में। और वो भी 9,65,000 जमाबंदी तो ऑनलाइन ये लोग चाह ही नहीं है। 20 जिलों के 89 अंचलों के 4,927 गाँव में भूमि सर्वेक्षण का काम 4 साल से चल रहा है, और सिर्फ जो है वैसे गांव जैसे मान लीजिए सिर्फ 2,611 गांव में ही बाद में सर्वे होगा, जहां पे थोड़ा विवाद है, जो मतलब कि कोई ना कोई वहां पर लफड़ा हुआ है ज़्यादा, उनको पहले बाद में सर्वे होगा। 2,611 गाँव के बाद में सर्वे होगा, पहले इन गाँवों का सर्वे हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले ग्रामीण एरिया में सर्वे होगा, शहरी एरिया
अनसर्वेक्षित मतलब जिस ऐसे एरिया जहां सर्वे पहले भी नहीं हुआ है। टोपोलैंड, टोपोलैंड उसे कहते हैं मतलब जो गंगा और ज्यादातर को टोपोलैंड जमीन गंगा और कोसी नदी के बीच मिलेगा आपको, जहां हर एक 10 साल में नदी जो है जमीन का जो है स्वरूप को ही बदल देती है। जो जमीन यहाँ है कल गंगा जी के अंदर मिलेगा, कोसी नदी के अंदर मिलेगा, उधर मिलेगा, मतलब उस भौगोलिक खंड जो रूपरेखा है उसको बदल देती है, उसको टोपोलैंड कहते हैं। ऐसी जगह पे पहले भी सर्वे नहीं हुआ था, लेकिन अब सरकार उसका सर्वे कराएगी, लेकिन वो बाद में सर्वे के अंतिम चरण में होगा। सर्वे जो है तो 1905 से लेकर के 1915 ईस्वी में सर्वे कराना मतलब चालू किए थे। ये जो टोपोलैंड जमीन है मतलब कि जो इस जमीन का सर्वे नहीं हुआ है उसका कागज मतलब रसीद कटाना सही है या गलत है, तो उसका रसीद कटाना गलत है। टोपोलैंड जमीन जो है अनसर्वेड जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। तो मैं इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो आपको लाते रहता हूँ, मतलब किसान लोग आप लोग घबराएं नहीं, और इसी प्रकार का नॉलेजेबल जो भी सर्वे से नया अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।